तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो समझते हैं कि इस पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। देखिएगा, समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा इसको समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देखो, सबसे पहले हम सही विकल्पों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है, तो देखो दोनों ए एवं बी यहाँ पर आपको लिख देना है। सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है, तो देखो एक दूसरे से ये संबंधित है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्राथमिक समग्र। उसके बाद में एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है, तो देखिएगा इसको कहते हैं माध्य। तो यहाँ से आपको माध्य लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ से आपको इसका राइट आंसर ये लिख देना है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। दंड आरेख है, तो देखिएगा दंड आरेख जो है ना ये एक विमीय आरेख होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक विमीय आरेख। तो यहाँ से आप लोग इसको ये लिख लें। अब इसके बाद में आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, सत्य असत्य बताइए। अब चलो समझते हैं कि सत्य असत्य आपको कैसे बताने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, तो देखो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन घंटा दिन हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें और पूरा इनके आंसर को समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। अब देखिएगा, आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको पढ़ लें। जैसे कि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल। उसके बाद में वर्ग 10 से 20 के वर्ग अंतराल कितना होगा, 5 होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है, तो देखो सांख्यिकी माध्य भी इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सांख्यिकी माध्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में पहली सरकारी जनगणना में हुई, तो देखो कब हुई, 1881 में। तो 1881 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, कब लागू की गई, 1991 में लागू की गई थी। अब देखिएगा, इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इसकी PDF को प्राप्त करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसका उपयोग करके आप लोग आसानी से इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हो। भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली, तो देखो 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसका राइट आंसर ये होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ, पतन। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 के उत्तरों को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो देखो 1 जनवरी 1995 में हुई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, LPG का अर्थ है, तो देखिएगा LPG का अर्थ है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसका अर्थ नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो देखिएगा 26 अगस्त 1907 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद में निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, तो देखो विसर्जन आदर्श निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, आप लोग यहाँ से इसको याद नोट कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा आंकड़े जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। चर क्या है, देखो किसी तथ्य की वे विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं में मापा जा सकता है, चर कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं।
अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में, जो कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की जोड़ी का मिलान हो जाएगा योजना आयोग के अध्यक्ष से। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी मिल जाएगी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से। कोटा की जोड़ी मिल जाएगी आयात की जा सकने वाली मात्रा से। भूमि सुधार की जोड़ी मिल जाएगी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जोड़ी मिलान बिल्कुल एकदम आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। साई की इसकी जोड़ी मिल जाएगी उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता से। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। मध्य मूल्य से क्या से है, प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियों के नाम, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, सूचकांक की 2 सीमाएं से संबंध का अर्थ आपको बताना है, हरित क्रांति क्या है और शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन प्राप्त करना हो तो इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत में देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक का उपयोग करके आप लोग आसानी से इसका फुल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। और देखिएगा इसकी पीडीएफ को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया, तो आप चाहे तो वहाँ से इसकी सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेना। अब देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है, 11वां क्वेश्चन ये है, 12वां और 13वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले और इनके आंसर को भी समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ और प्रश्नों को और इनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। तो प्रश्न नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चंस को और इनके आंसर को आप लोग कंप्लीट कर ले। ए टू जेड सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो अर्थशास्त्र विषय सरल होता है, मगर अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना इनको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको कठिन नज़र आता है। तो देखो आपकी कठिनाई स्तर को मैं कुछ हद तक कम कर देता हूँ अभी की अभी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव याद करने के साथ साथ में फिर आपको क्या करना है कि इनमें से 2-2 अंक वाले क्वेश्चन याद करने हैं। और जैसे आप लोग पेपर देने जाते हो तो पेपर देते समय आप लोग इन बातों का ध्यान जरूर रखिए कि सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जिनके आंसर आपको अच्छे प्रकार से आते हो। उसके बाद में फिर आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिनके उत्तर आपको कम आते हैं या फिर कभी भी आपने उनके उत्तर को नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। इससे ये होगा कि एक तो आपने जिन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से याद है उनके उत्तर आप लोग पहले लिख दोगे तो उनको अच्छे से चेक करेगा परीक्षा चेकर और आपको पूरे अंक उसके दिए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लोग छोड़कर मत आया करो, पूरा लिख कर आया करो, जिससे कि आपको उसके पूरे अंक मिले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।